दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो की पोस्टपेड सर्विसेज के बारे में। अगर ये आपको इस तरह का प्लान चाहिए, यानी कि आपको रिचार्ज सिर्फ एक ही सिम में करवाना है और दो सिम ऐसे ही चलेगी आपकी, तो आपको पोस्टपेड लेना पड़ेगा। जियो के काफ़ी सारे पोस्टपेड प्लान हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे और वो काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं आपके लिए। इस तरह के प्लान जियो यहाँ पर लेके आया है। हालांकि एयरटेल में भी ऐसे काफ़ी सारे प्लान हैं, बट इतने फ़ायदेमंद वो नहीं हो सकते, फिर प्रीपेड लेना सही रहेगा। बट जियो का एक ऐसा प्लान है जो पोस्टपेड और प्रीपेड में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाता है। इस तरह का मैं यहाँ पर प्लान बताऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा। टैक्स भी जोड़ेंगे हम उसमें, ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं जोड़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि टैक्स तो जोड़ते ही नहीं और बता देते हैं कि ये प्लान है और ये मैं पूरा कंप्लीट आपको, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है बट मैं पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा डिटेल में कि किस तरह से ये प्लान आपका हेल्पफुल हो सकता है। तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों अगर आप जियो यूज़ करते हैं, सबसे पहला मेरा डिस्क्लेमर यही रहता है हर वीडियो में। अगर मैं कोई भी ऐसा वीडियो बनाता हूँ तो आपके यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर का स्पीड अच्छा आता है, यानी कि आपके यहाँ पे एयरटेल का अच्छा आता है तो एयरटेल में जाइए, जियो मत लीजिए, भूल जाइए। फिर चाहे उसमें कितना ही अच्छा प्लान हो तो मत लीजिए उसको। एयरटेल में थोड़ा महंगा पड़ेगा बट उसमें स्पीड तो मिलेगी आपको, एटलीस्ट बात तो कर पाएंगे आप कॉल पे। आपके यहाँ नेटवर्क ही नहीं आएगा, आप नेट नहीं चला पाएंगे तो फिर मतलब क्या सस्ते प्लान का, वो महंगा ही पड़ेगा एक तरह से, क्योंकि आप वो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, वो ऐसा कैसे ही पड़ा रहेगा डेटा। तो सबसे पहले चेक करिए कि आपके यहाँ कौन सा आपके यहाँ पर कौन सा सबसे अच्छा जो है वो नेटवर्क प्रोवाइड करा रहा है। और उसमें नेटवर्क भी कई बार क्या होता है, हमें नेटवर्क तो मिलता है उसका फुल बट स्पीड नहीं मिलती क्योंकि यूज़र ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर आप देखिए कि आपके यहाँ पर नेटवर्क तो है बट उसमें स्पीड भी मिल रही है कि नहीं। आप सारे प्रोवाइडर को चेक कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे मेरे वीडियोज़ में बता चुका हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। आप पुराने वीडियो जाके देखिए कि इस तरह से आपको करना है चेक। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। पुराने वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पे लिखेंगे आरपीएम टेक टिप्स तो काफ़ी सारे वीडियोस आ जाएंगे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आपके यहाँ पर जो आपके एरिया में, आपके घर में, एरिया में भी छोड़ दीजिए, आपके घर में जो सबसे अच्छी स्पीड देता है जो सर्विस प्रोवाइडर, उसकी सिम लीजिए। फिर चाहे वो पोस्टपेड हो या प्रीपेड हो, स्पीड दोनों में सेम मिलेगी, तो वही आप लीजिए। अब बात करते हैं जियो के जो उस प्लान की जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपके यहाँ पे जियो की अच्छी स्पीड मिलती है, आप जियो यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि यार मैं ये हर महीने रिचार्ज नहीं कराना पड़े मुझे, या फिर मुझे हर मतलब आपकी कितनी सारी सिम होती है, आपके घर में सिम होगी, आपके आप अकेले तो होंगे नहीं, आपके फैमिली मेम्बर जो हैं वो यूज़ करते ही होंगे स्मार्टफोन वगैरह, तो उनमें भी सिम होगी। अगर जियो अच्छा चल रहा है आपके एरिया में तो उनमें भी जियो ही होगी। क्यों ना उनको अच्छे से मैनेज कर लें। जो प्लान है इससे आप मैनेज कर सकते हैं। तो कौन सा वो प्लान है, देखिए जियो के पोस्टपेड में काफ़ी सारे प्लान आते हैं। 199 से स्टार्ट है, ये यहाँ पर दिया नहीं है बट 199 से स्टार्ट है, ये डायरेक्टली बता दिया, बट 199 से स्टार्ट है, ट्रस्ट मी। तो जो प्लान मैं बता रहा हूँ वो 199 वाला, 599 वाला सब बकवास है। ये इससे अच्छा आप प्रीपेड ले लो, जियो की वो बेस्ट है। बट जो 799 वाला प्लान है ये एकदम बेस्ट वैल्यू मनी प्लान है। अब इसका मैं डिटेल में बताता हूँ आपको कि क्यों। एक तो ये प्लस प्लान है, सबसे पहले कि ये सारे प्लस प्लान है। जो रेगुलर प्लान है वो स्टार्ट होता है 199 से, ये रेगुलर प्लान है जो कि कभी भी भूल के नहीं लेना चाहिए आपको। तो प्लस प्लान में आपको स्टार्ट होता है 399 से, ठीक है। तो 799 वाला प्लान है, इसकी खासियत बहुत सारी है, इसमें मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो 799 प्लस हम इसमें जीएसटी जोड़ लेते हैं जो कि 18% होगा। ऐसा नहीं है कि 799 का है तो आपको 799 ही देना है, 799 प्लस 18% जीएसटी। तो जो आपका टोटल बिल आएगा वो आएगा 799। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे और उसका परसेंट निकालेंगे, 18% होता है, यहाँ पे मैं लिखूँ 799। तो अगर मैं यहाँ पे जूम करके आपको बताऊँ तो देखिए 799 का जो 18% होता है वो होता है 143। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये समथिंग आएगा 900 समथिंग कुछ रुपए। तो देखिए जो नॉर्मल अगर हम बात करें 799 प्लस इतना जीएसटी लग रहा है, इसमें 143 रुपीज़ का जीएसटी लग रहा है, तो टोटल बिल आएगा आपका 942 रुपये, जो कि हर महीना आएगा। इसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि कहीं पे भी कुछ में भी कैपिंग नहीं है, और कैपिंग है तो ऐसा नहीं कि आपका बिल ज़्यादा आ जाएगा, वहाँ पर कुछ एक जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। इस तरह का यहाँ पर जियो ने रखा है। फिर आप इंटरनेशनल कॉलिंग करेंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, 50 पैसे लगेंगे पर मिनट के, सिर्फ इतना ही है और कुछ भी नहीं है, तो वो 50 पैसे इसमें जुड़ के आ जाएंगे। तो 942 रुपये से ज़्यादा का बिल आना ही नहीं है, ये फिक्स है। अगर हम 942 को अगर हम डिवाइड करें 3 से, क्योंकि अपने पास 3 नंबर है, आप 3 नंबर चलाओगे इसमें, क्योंकि आपको फ्री में जो है 2 सिम और एक्स्ट्रा मिलने वाली है इसमें। तो एक मेन सिम रहेगी और 2 एक्स्ट्रा सिम रहेगी फैमिली मेम्बर की। और यहाँ पर आपको पर सिम का रिचार्ज पड़ेगा पर महीने का 314 रुपये। अब हम इसको कंपेयर करें जियो के प्रीपेड से, ये देखिए प्रीपेड में भी काफ़ी सारे प्लान अवेलेबल है और एक महीने का प्लान आता है। पोस्टपेड में हमेशा महीने, मंथ टू मंथ चलता है, यानी कि 5 तारीख को सिम ली
तो 5 तारीख का आपका महीना होगा तो 5 से 5 ही गिनाएगा वो, ऐसा नहीं कि 28 दिन। जैसे कि ये देखिए प्रीपेड में 28 दिन के प्लान होते हैं, ये देखिए 28 दिन 1.5 GB पर डे 239। अब अभी निकाला है यहाँ पर जियो ने 1 मंथ का प्लान, ये देखिए 1 मंथ का, ये एग्जैक्टली पोस्टपेड जैसा ही प्लान है जो कि आपको पड़ रहा है 259 का। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो सस्ता पड़ रहा है, 260 का ही पड़ रहा है, और आप 350 वाला बता रहे हैं जो आप मैंने कैलकुलेशन किया है वो आ रहा है 314 रुपये। ऐसा क्यों, कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 60, और यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें से माइनस करें 259 को, तो 55 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। अब बोलेंगे कि यार 55 रुपये और एक्स्ट्रा क्यों दें, हम हर सिम में हम यही वाला रिचार्ज करा लें तो क्यों हम 55 रुपये ज़्यादा दें। तो उसका एक कारण है, आप बिल्कुल ये वाला रिचार्ज करा सकते हैं, आपको कोई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, बट जो फ़ायदा मैं आगे बताने वाला हूँ उसको देखिए। ये जो पोस्टपेड प्लान है इसमें आपको क्या मिलता है, 50-50 GB का नेट मिलता है। अब 150 GB है तो तीनों में बटेगा तो 50-50 GB। अब ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिक बट के आ जाएगा, आप एक सिम में, मतलब कि आपने कोई एक मेंबर ने, आपके फैमिली मेंबर में से किसी ने 60 GB यूज़ कर लिया तो दूसरा जो है उनके कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनमें इतना ही रहेगा या इसका कुछ एक्स्ट्रा बिल आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और इसमें कोई कैपिंग नहीं है, मतलब कि एक दिन में आप 10 GB भी यूज़ कर सकते हो और एक दिन में 1 GB भी यूज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। बट अगर हम यहाँ डिवाइड करें 150 से तो 50-50 GB तीनों का आता है। अगर हम 50 GB को डिवाइड करें मंथली से, यानी कि डिवाइड करेंगे मंथ से, तो 1.6 GB आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आप स्ट्रिक्टली एक दिन में अगर आप चलाना चाहते हैं 1.5 GB नेट, तो फिर भी आपको 100 MB यहाँ पर बच जाएगा। तो 1.5 तो वो तो नॉर्मली हो ही गया। इस प्लान को अगर हम देखें तो एग्जैक्टली हम इस प्लान तक तो पहुंच ही गए डेटा में, तो डेटा तो 100 MB इसी से ज़्यादा ही मिलता है। तो एक बात, तो एक प्लस पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात कि अगर आपका कोई डेटा किसी दिन बच जाता है, फॉर एग्जांपल आपने तीनों ने मिलके 150 GB यूज़ ही नहीं कर पाए, 10 GB आपका बच गया एक महीने का, तो वो 10 GB अगले महीने काउंट हो जाएगा। तो अगले महीने आपको 150 मिलेगा प्लस 10 GB एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि 200 GB तक रोल ओवर की फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप हर महीने बचा बचा के 200 GB तक बचा सकते हैं। यानी कि आपका जो 150 GB मिलना है वो तो है ही, उसके अलावा प्लस 200 GB आपका हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा जो है डेटा रोल ओवर का काम करता है। अब जो मेन बात आती है वो आती है यहाँ पर ये सब्सक्रिप्शन की। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ये तीनों पेड सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलती है, जो कि आपको प्रीपेड में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, और ये आप मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक माइनस पॉइंट वो है कि वो इस सिर्फ एक नंबर पे मिलेगी, यानी कि एक मोबाइल में जो मेन नंबर रहेगा आपका, उस पे ये तीनों सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी। तो अब इनके लिए आपको कोई अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आप पोस्टपेड यूज़ कर रहे हैं इसलिए आपको ये फ़ायदा। तो अगर हम तीनों की प्राइस भी मिला लें, मंथली प्राइस भी मिला लें, तो भी ये तो अगर हम जो डिफरेंस आ रहा था 55 रुपये, उससे तो ज़्यादा ही जा रहा है। तो अगर आप ये सब भी देखना पसंद करते हैं, जो कि ऑब्वियस ही बात है, आजकल कोई ऐसा नहीं है कि जो इतना डेटा यूज़ कर रहा है जो नेटफ्लिक्स नहीं यूज़ करता होगा, अमेजॉन प्राइम नहीं यूज़ करता होगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार जिस पे क्रिकेट आता है वो नहीं यूज़ करता होगा। तो 55 रुपये में यार एक्स्ट्रा देने में आपको ये जो दो बेनिफिट अलग से मिल रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं मेरे हिसाब से। और अगर आप ये कराना चाहते हैं पोस्टपेड में तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपका आधार कार्ड लगेगा और एक जो एड्रेस प्रूफ है वो लगेगा, और आपको घर आके वो सिम दे के जाएंगे और पोस्टपेड में कन्वर्ट करके जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, सिर्फ आपको गेट इट नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फिल फॉर्म करना है। आपका जो भी फॉर्म आएगा ये आपकी बेसिक डिटेल देना है और आपके पास कॉल आ जाएगा, और कॉल आने के बाद आप वेरीफाई करेंगे कि हाँ मुझे कनेक्शन चाहिए, तो वो आपको घर आके आपके कनेक्शन दे देंगे, या फिर आपको जो जहाँ पे आपका नज़दीकी जियो पॉइंट है वहाँ पर जाके आपको जो है वो ये सिम मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये सब सब्सक्रिप्शन अलग से लेते हैं, मतलब आप अगर अलग से इनके लिए खर्च करें, जैसे नेटफ्लिक्स की अलग से ही सब्सक्रिप्शन आती है 150-200 रुपये की महीने की, अमेज़ॉन प्राइम की भी महीने की 129 या 30 रुपये की आती है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की भी इतने की आती है, तो इनको ही अगर हम काउंट करें तो आधा तो अमाउंट आपका यूँ ही वसूल हो गया। तो इस तरह से ये जो प्लान है काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आपके लिए, तीनों के लिए, यानी कि आपको 2 मेंबर और मिल रहे हैं। और हाँ, एक और यहाँ पर बेनिफिट ये मिलता है कि जो 2 अलग से सिम मिलेगी आपको एक्स्ट्रा, उनमें कॉलिंग फ्री रहेगी, ये आप कॉलिंग फ्री कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आप कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी आपको दोनों सिम में भी, और नेट जो है वो बटेगा तीनों में। और ये जो दोनों सिम है इनमें आपको जो एक्स्ट्रा सिम है उनमें आपको नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगी।
बाकी अगर फिर भी हम इसको काउंट करें तो ये बहुत ही अच्छा प्लान है। टोटल बिल आपका आएगा 942 रुपये, उससे ज़्यादा बिल नहीं आएगा। 942 को अगर हम 3 से डिवाइड भी करें तो 315 ही होता है। 315 रुपये महीने के, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको ये सारी सब्सक्रिप्शन भी मिल रही है, डेटा ऑल ओवर का फैसिलिटी भी मिल रही है, तो यार ये बहुत ही अच्छा प्लान हो सकता है आपके लिए। आपको सिर्फ एक सिम में एक ही बिल पे करना है और आप 3 सिम चला सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर फिर भी आपको इससे लेके कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।